इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. करन करन the detective। जिसका पति घर में हो और बीवी सारी रात घर मर्दों के आगे गुलछर्रे उड़ाए, तो वो सोचेगा नहीं तो और क्या करेगा। मेरी बीवी के कुछ लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। देवराज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है, यूं कहिए कि साइकी है, यानी कि जुनूनी है। राइट सर। मुझ पर बार बार चरित्रहीन होने का आरोप मत लगाइए। आरोप? कौन सा आरोप लगाया मैंने? सपना तो मुझसे मुक्ति पाना चाहती थी ना, मुक्ति पाने का ये गोल्डन चांस मिला है। इससे पहले कि तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश करो, मैं ही तुम दोनों को क्यों ना मार दूं। देखिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मालकिन। हाँ? सपना, मुझे मत मारो। तुम अपने पति को मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा इस आदमी के लिए? मालकिन, ये दीनानाथ, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आउट! ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा प्लान था। अब तुमने या तुम्हारे सीआर ने मुझे मारने की कोशिश की तो अदालत में दीनानाथ वही बयान देगा जो उसने देखा या सुना। अब तुम दोनों को इस बात का ख्याल रखना है कि मेरी मौत ना तो तुम्हारे हाथों और ना ही किसी और के हाथों हो। मुझे मिटाने का ख्याल अपने दिल से मिटा दो। मैंने तो अपने आप को बचा लिया, अब तुम दोनों अपनी जिंदगी की हिफाजत के बारे में सोचो।
नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। आपकी तारीफ? जी मेरी कोई तारीफ नहीं है, मेरा सिर्फ नाम है करण द डिटेक्टिव। देवराज जी घर पे हैं? जी वो अपने कमरे में है। अच्छा मेम साहब? वो बाहर गई हुई है। तुम कौन, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम दीनानाथ है, मैं इस घर का नौकर हूँ। अच्छा, कब से काम करते थे इस घर में? सर ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं काफी दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ। एक बात तो बता दीनानाथ, तुम्हारे साहब और तुम्हारे मालकिन के बीच में रिश्ता कैसा था? प्यार था या लड़ाई झगड़े होते थे? साहब मैं क्या बताऊं, मैं तो इन दोनों के झगड़े से परेशान हो गया हूं। मालकिन की कुछ ऐसी आदतें जो साहब को पसंद नहीं है, जिसके चलते इस घर पर रोज झगड़ा होता है। यानी कि झगड़े ऐसे होते थे कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाएं। साहब ये तो कल रात ही की बात है, मैंने देखा मेम साहब अपने हाथ में रिवॉल्वर ताने हुए थी और साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रिवॉल्वर? और क्या बताऊं साहब, मालिक ने मुझे वहां से डांट कर भगा दिया। उसके बाद ये मामला कैसे सिमटा मुझे कोई पता नहीं। तुम्हें भगा दिया? भगाना तो मालकिन को चाहिए था। खैर मुझे देवराज जी के कमरे में ले चलो। आइए साहब। देखिए ये सही वक्त नहीं है बात करने का, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। गुड नाइट। देवराज जी। अरे डिटेक्टिव करण आप? जी अब आपने जो काम सौंपा है वो तो करना ही होगा। ये बताएं कि आप पर हमला इसी कमरे में हुआ था? जी हाँ, और दूसरा हमला हॉल में हुआ था। इन दोनों वारदातों का चश्मदीद गवाह ये दीनानाथ है। जी हाँ, कल रात जो हादसा हुआ था वो इन्होंने मुझे सुना दिया है। एक बात बताएं कि जब आपकी पत्नी ने आप पर रिवॉल्वर तानी थी तो फिर उन्होंने आप पर गोली चलाने का इरादा क्यों बदल दिया? दीनानाथ ने सब कुछ देख लिया था, शायद इसीलिए। हाँ, लेकिन फिर आपने दीनानाथ को भगा क्यों दिया? बल्कि ऐसा होता है कि जब भी मौत सर पे मंडराती है तो इंसान मददगार को ढूंढता है, लेकिन एक इंसान जो आपकी मदद कर सकता था आपने उसे भगा दिया, क्यों? मिस्टर करण, अगर सपना गोली चलाने का इरादा कर ही लेती तो इसके आगे क्या और पीछे क्या? मैंने दीनानाथ को बाहर इसलिए भेजा कि घर के मालिक का तमाशा घर का नौकर ना देखे, अच्छा नहीं लगता। दीनानाथ, हमलावर कहां से आया था? जी हो सकता है बाहर से आया। नहीं, मेरा मतलब है खिड़की से आया था या दरवाजे से आया था? सर हॉल में आने के लिए 2-3 रास्ते हैं, वो न जाने किस रास्ते से आया होगा। लेकिन साहब मैंने देखा वो आदमी साहब के कमरे में जा रहा है। मैं भी उस आदमी के पीछे पीछे उस कमरे में गया और मैंने देखा साहब वो चाकू से बिस्तर पर वार कर रहा था। मुझे लगा शायद उसने मेरे मालिक का कत्ल कर दिया है। मैं चिल्लाने लगा, वो भाग गया साहब। उसके बाद मैंने लाइट जलाई तो देखा बिस्तर पर कोई नहीं था। देवराज जी, आप उस वक्त कहां थे जब आप पर हमला हुआ था? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे बचना जो था। मैं पानी पीने के लिए बाहर गया और बच गया। इसे कहते हैं किस्मत, रियली। अब सवाल यह उठता है कि हमलावर को कैसे पता चला कि यह कमरा आपका है? कहीं हमला करने वाला आपके घर का कोई आदमी तो नहीं? दीनानाथ, तुमने हमलावर को देखा है? साहब बाहर अंधेरा था इसलिए मैं ठीक से नहीं देख सका, लेकिन मुझे लगता है वो आदमी पूरी तरह से काले नकाब कपड़े में था। दीनानाथ, तुम कह रहे हो कि तुमने हमलावर को देखा, उसने काले कपड़े पहने हुए थे। जब वो हमला कर रहा था तो तुम चिल्लाए, तो उसने तुम्हें देखा। अब ताज्जुब की बात यह है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? बेवकूफ से बेवकूफ कातिल किसी आई विटनेस को कभी नहीं छोड़ता, तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है उसे इस बात का एहसास हो गया था कि बिस्तर खाली है, इसलिए वो चला गया। अरे भाई तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तो हमलावर की बात कर रहा था। अच्छा देवराज जी, मैं चलता हूं। जो जानना था, जो भी पूछना था, मैंने पूछ लिया। डिटेक्टिव करण, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो लोग इस बार मेरा कत्ल करने में नाकाम हुए हैं वो दोबारा मेरा खून करने का प्लान जरूर बना रहे हो। डोंट वरी मिस्टर देवराज, हर साजिश का पर्दाफाश करना करण द डिटेक्टिव का काम है। करण द डिटेक्टिव, आपका नाम तो बहुत सुना है। अब देखना है कि इस बार आप कातिल को पकड़ पाते हैं या नहीं। सपना, ऐसे पति का मर जाना ही अच्छा है। अरे वो तुम्हें मार डालेगा। ऐसे में तो ठीक यही होगा कि जिस खतरे से खतरा हो उसी को खत्म कर दो।
लेकिन मैं क्या करूं? ना मैं उनका कत्ल कर सकती हूँ और ना मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी निकाल सकती हूँ। देखा ना तुमने कैसे नौकर के सामने ये साबित कर दिया कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ। इसीलिए तो तुम्हें समझा रहा हूं सपना, अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है, लेकिन करना क्या है? बस सही मौके को तलाशना है। 2 दिन के बाद उनका जन्मदिन है। वेरी गुड। इसका मतलब कि तुम्हारे घर पे पार्टी होगी और उसी दिन अगर कुछ हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया है। सपना, तुम्हारी मुसीबत को दूर करने का रास्ता मुझे ढूंढना ही होगा। कहीं हम फंस गए तो? कैसे फंस जाएंगे? काम हम खुद थोड़ी ना करेंगे, हम तो लोगों के बीच पार्टी में होंगे और उसी वक्त काम हो जाएगा। और ये काम कौन करेगा ये मैं जानता हूं। पर जो भी करना सावधानी से। तुम फिक्र मत करो सपना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब आएगा खेल का मजा। सपना अपने यार के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, और वो जो कुछ करेगी उसे ये पता ही नहीं कि इसकी खबर मुझे हो चुकी है। पहले वो लोग करेंगे, फिर मैं करूंगा। अब आएगा इस खेल का मजा। बड़ी जोरों से हंसते हैं आप। अरे करण सर, आपके हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है। करण सर, आप यहाँ? जी हाँ, आपके भाई पर जिसने हमला किया है मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। आप उनके भाई हैं तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर ली जाए। वैसे आपकी और देवराज जी के संबंध, ताल्लुकात कैसे थे? कैसे मतलब? बिल्कुल भाई जैसे। और कैसे? तो फिर आप दोनों अलग अलग क्यों रहते थे? करण साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज के जमाने में कौन भाई अपने भाई का बोझ उठाता है। वो अपना काम करते हैं और मैं अपना। आप दोनों जब अलग हुए तो मैंने सुना है कि आप दोनों के बीच कुछ अनबन सी हुई थी। ये तो हर फैमिली में होता है। अगर अनबन नहीं हुई होती तो फिर हम लोग अलग कैसे होते हैं? राइट। संजय जी, आपको क्या लगता है कि उन्हें कौन मारना चाहता है? देखिए, इसकी तहकीकात आप कर रहे हैं करण साहब, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूं कि सपना से शादी करके भाई साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। गलती की? करण साहब, आप ही सोचिए, कहां भैया 58 साल के और कहां सपना 30 साल की। इस उम्र में शादियां थोड़ी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि सपना ने भाई साहब से शादी की है। सपना ने सिर्फ भाई साहब की दौलत से शादी की है, और जहां रिश्ते के बीच में दौलत आ जाए तो मुसीबत तो आनी है ना। आपके कहने का मतलब है कि सपना ने देवराज जी से शादी सिर्फ उनकी दौलत के लिए की। मुझे तो लगता है कि आप भी अपने भाई की दौलत हासिल करना चाहते थे और कुछ नहीं। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दौलत का लोभी नहीं हूं। मेरे पास जितना कुछ है मैं उसी में संतोष करता हूं। आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? आप ये कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। आप बिल्कुल ना डरें, मैं आप पर शक नहीं कर रहा। देखिए, बेहतर यही होगा कि आप मुझ पर शक ना करें। जाकर असली मुजरिम को ढूंढिए। जी हाँ, कोशिश तो कर ही रहे हैं। मुजरिम चाहे कोई भी हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा। जब तक आपके भाई पर जो हमला हुआ उसकी तहकीकात चल रही है, आप यह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम मिलते रहेंगे।
ओके चलते। तो करण साहब मुझे भी शक के घेरे में हैं। क्या बात है? आजकल सिर्फ रात में ही सजती हो? किसी के साथ बाहर जा रही हो क्या? कम से कम रातें तो मेरे लिए रहने दो। छोड़िए मुझे। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? क्यों छोड़ूं? मैं तुम्हारा पति हूं। मेरा तुम पर पूरा हक है। हक है नहीं, हक था। पति होने का कौन सा फर्ज निभाया है आपने जो आप हक की बात कर रहे हैं? सपना, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या नहीं किया? तुमसे शादी की, सड़क से उठाकर मैं तुम्हें महल में ले आया, बंगला, गाड़ी, दौलत, इज्जत, शोहरत और इतना प्यार करने वाला पति। प्यार शब्द का मतलब भी जानते हैं आप? हाँ, प्यार शब्द का मतलब तो जानता हूं, लेकिन तुमने उसे कभी जताने का मौका नहीं दिया। कितनी ओछी हरकतें आपकी। ठीक है, मैं ओछा हूं। मेरे पास आने में तुम्हें घिन आती है। उस जयंत की बाहों में तो तुम्हें बहुत सुकून मिलता होगा। बस आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे एक दिन वो कदम उठाना पड़ेगा जो मैं नहीं उठाना चाहती। ठीक है सपना, ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम जयंत के साथ मुझे जान से मारना चाहती हो। तुम मुझसे नफरत करती हो, बहुत नफरत करती हो, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू सपना। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे रास्ते से हटने वाला नहीं हूं। इतनी आसानी से मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। नहीं हटूंगा मैं। देवराज को जानते हो? हाँ। उसे कौन नहीं जानता? आज से कुछ दिन बाद उसके घर पे पार्टी है। उस दिन उसका काम तमाम हो जाना चाहिए, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये लो 20,000 रुपए एडवांस। बाकी काम हो जाने के बाद उसके जन्मदिन को उसके मरण दिन में बदल गया। यस। हाँ, मैं करण हूँ, डिटेक्टिव करण। आई। शायद आप नहीं जानते मुझे, लेकिन आपके पति देवराज जी जानते हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। आपके उनसे मैं बाद में मिल लूंगा। फिलहाल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? कहिए, क्या काम है? आपके पति पर जो हमला हुआ था उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। उनका कहना यह है कि यह काम आपका है। देखिए, उन्हें मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, अक्सर इंसान को गलतफहमियां हो ही जाती हैं। आपके घर के नौकर को भी गलतफहमी हुई है शायद। के मुताबिक आपने रिवॉल्वर तान के अपने पति को मारने की धमकी दी थी। ये सब झूठ है। नाटक किया था उन्होंने। दरअसल वो मुझे मारना चाहते हैं। नौकर के आने के वक्त उन्होंने रिवॉल्वर मेरे हाथ में दे दी ताकि नौकर को ये लगे कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ। हाँ, अक्सर इंसान नाटक भी करते हैं। आप नाटक वो कर रहे थे या नाटक
आप कर रही थी। ये तो नाटक करने वाला ही बता सकता है ना? देखिए, आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। बेवजह तो मैं सांस भी नहीं लेता। शक करना तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन आपके पति पर हमला हुआ, उस दिन का शक भी आप पर जाता है। आपके नौकर ने हमला करने वाले को देखा था और घर में आप और आपका नौकर ही था। और जिसने भी हमला किया था वो घर का मेंबर ही हो सकता है, क्योंकि वो जानता था कि देवराज साहब कहाँ सो रहे हैं, उनका कमरा कौन सा है, जानता था वो। ये सब बकवास है। दरअसल वो मुझे टॉर्चर कर करके मारना चाहते हैं। ओह आई सी। इससे पहले कि वो आपको टॉर्चर करके मार डालें, आप उन्हें मार देना चाहती हैं। वैसे वो आपके किसी खास दोस्त के बारे में भी जिक्र कर रहे थे। जयंत सिर्फ मेरा दोस्त है, समझे आप? जयंत? तो जयंत नाम है उसका? जी हाँ, जयंत ही नाम है उसका। डिटेक्टिव करण, आप इनसे पूछताछ करके खामाखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये झूठ कहेंगी और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। और सच्चाई ये है डिटेक्टिव करण कि ये दोनों मेरी जान के दुश्मन हैं। आपको इल्जाम लगाने के अलावा और आता ही क्या है? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ये तो वक्त ही बताएगा। डिटेक्टिव करण, मेरी जान बहुत खतरे में है। पता नहीं किस पल मेरा कत्ल हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन मेरी ताक लगाए बैठा है। इसीलिए मैंने अपनी बर्थडे पार्टी भी कैंसिल कर दी। आप बिल्कुल ना डरें देवराज जी। कहीं ऐसा ना हो कि डर की वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाए और कातिल का काम आसान हो जाए। देखा आपने, ये तो यही चाहती हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मैं साफ हो जाऊं और मेरे साथ साथ इनका रास्ता भी साफ हो जाए। जी हाँ, देखा देवराज जी, जो कुछ भी जानना था मैंने जान लिया है, जो कुछ भी पूछना था मैंने पूछ लिया है। अब बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जयंत उसे रोकना होगा। डिटेक्टिव करण का शक हम ही पर है। अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले हमें पकड़ेगा। और इन्होंने पार्टी भी कैंसिल कर दी है, इसलिए उसे रोको। अब मैं रखती हूँ, वो बाहर करण से बात कर रहे हैं। यानी आपने करण साहब को यकीन दिला दिया कि सपना अपने पति का कत्ल कर सकती है? हाँ, लेकिन सिर्फ इशारे में। पार्टी के दिन सपना और उसका प्रेमी जयंत दोनों मिलकर कुछ करने वाले हैं और उसी दिन हमें भी कुछ करना है। लेकिन वहां तो काफी भीड़ होगी। ये तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि भीड़ में काम अच्छी तरह होता है। रामा, हम अपने काम को इतनी सफाई से अंजाम देंगे कि सारे के सारे सबूत सपना और उसके प्रेमी जयंत को ही मुजरिम ठहराएंगे।
का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. Karan, Karan, the detective.